अब आप सोचेंगे कि आखिरकार वो फैसले क्या हो सकते हैं। तो अगर आप इन फैसलों के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे की खबर जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि किसी मामले में कोई सूचना छिपाना, झूठी जानकारी और एफआईआर की जानकारी नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी देने वाला मनमाने ढंग से कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किन किन मामलों में अपने कौन से फैसले दिए हैं और वो 2 फैसले हैं क्या और उसका क्या असर पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पहले मामले में फैसला दिया है वो पहला मामला क्या है, पहले वो जान लीजिए। पहला मामला दरअसल कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट में पवन कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। पवन को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में कांस्टेबल के पद के लिए चुना गया। जब पवन की ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो उसे इस आधार पर एक आदेश से हटा दिया गया कि कैंडिडेट ने ये खुलासा नहीं किया है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस व्यक्ति ने जानकारी को छिपाया या गलत घोषणा की है उसे सेवा में बनाए रखने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये तो रही पहले फैसले की बात। अब दूसरा फैसला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वो दूसरा मामला समझ लीजिए। दूसरा मामला था केरल के एक शिक्षक का जिसने साल 1973 में स्टडी लीव ली, लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट देते समय उस अवकाश की अवधि पर विचार नहीं किया गया। 24 साल बाद 1997 में उन्हें नोटिस जारी किया गया और 1999 में उनके रिटायर होने के बाद उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई। शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए लेकिन राहत नहीं मिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से जो सेवा के निचले पायदान पर है, जो भी राशि प्राप्त करता है उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खर्च किया गया है या जहां गलत भुगतान का पता जल्दी ही चल गया है तो अदालत वसूली के खिलाफ राहत नहीं देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 20 साल की कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया। वो केरल हाई कोर्ट में केस हार गए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।